नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना और अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित 1768 गौशालाओं में 2.5 लाख से ज्यादा गोवंश की देखभाल की जा रही है, जिसके चलते सरकार हर एक गोवंश पर प्रतिदिन 20 रुपए का अनुदान दे रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना में अब तक पूर्ण 1141 गौशालाओं में 76,941 गोवंश का पालन किया जा रहा है। सिंचाई के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली देश की अग्रणी कंपनी नेटाफेम इंडिया ने फसलों की सिंचाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लेक्सी स्प्रिंकलर किट लॉन्च की है। आपको बता दें कि कंपनी ने साल 2022 तक इस उपकरण के जरिए 15,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के दायरे में शामिल करना और भारत में इसे 15,000 किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की खेत संरक्षण योजना सीमांत, लघु और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही सरकार अब तक इस योजना पर 175 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। तो वहीं सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों से अपील भी की जा रही है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिले के सभी किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसलों को ही MSP पर खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुसुम योजना की शुरुआत की है। इस योजना में कुल 25,750 मेगावाट सौर क्षमता तक उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए इस योजना में बैंक द्वारा किसानों को 30% तक लोन दिया जाएगा। तो वहीं सरकार द्वारा सोलर पंप की कुल लागत की 60% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। किसान फसल योजना के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसलों पर 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूरेका एनालिटिक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कृषि क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाती आ रही है। ऐसे में कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गौरी सतपथी ने कृषि से जुड़ी कंपनी की भविष्य में आने वाली परियोजनाओं के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। We started the company in 2019, so we are a third-party sampling and testing lab. For us, this is our first export year. We are representing for the first time. Anyway, it's a 2-year-old company. It's a great experience, though, because by seeing the COVID scenario and all, the number of visitors are little less. See, farmers को I can only give a message कि भाई आप अपने जो भी प्रोसेसेस है वो थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें। When you are buying, we know कि in the Indian context there are a lot of time बहुत सारे पेस्ट अटैक हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर में लोकॉस्ट का एक अटैक हुआ था, तो वो रेंडमली मार्केट में जाके कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड खरीद के डाल देते थे। तो मुझे ये कहना है कि वो बेसिकली अपने यहाँ पे जो लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ जाएं और वही वाले पेस्टिसाइड्स यूज़ करें जो मतलब ज़रूरत है। डोंट अप्लाई द पेस्टिसाइड जस्ट ब्लाइंडली कि भाई कुछ भी उठा लें और डाल दें। तो दे शुड गो टू दी नियर बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और टू द कॉन्टैक्ट देयर सर्टिफिकेशन बॉडी एंड देन लुक फॉर सम सॉल्यूशन। कर्नाटक में अपनी प्रगतिशील परियोजना रीहैब की सफलता के बाद अब खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग इस परियोजना को असम में भी दोहरा रहा है। यहाँ पर भी मधुमक्खियों की मदद से हाथियों को रोका जाएगा। दरअसल KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने 3 दिसंबर को असम के गोलपारा जिले में रीहैब परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग कर मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने लगा है। ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।